ओम शांति। एक सेकंड में मन को पावरफुल ब्रेक लगा दें। साइलेंस में स्थित हो जाएं। मैं एक छोटा सा बिंदु सितारा मस्तक पर चमक रहा हूँ। चारों तरफ से इस मन को समेट ले और पावरफुल स्थिति। शरीर अलग, मैं आत्मा अलग हूँ। इस शरीर को चलाने वाली मैं आत्मा फिलहाल सब बातें भूलकर गहरी शांति में स्थित हूँ। 1 मिनट साइलेंस। इसी स्थिति में शिव बाबा के महावाक्य सुनती हूँ। दस 2/2021 की महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि दुनिया में गीत बना है, महफिल में जल उठी क्षमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। तो बाबा कहते बच्चे इसके सही भाव को लोग नहीं समझ पाते। वे यही समझते हैं कि प्रीत बनी है मर जाने के लिए। बाबा कहते जब प्रीत हुई तो फिर मरना क्यों है। तो यहाँ हम शिव परमात्मा से प्रीत करते हैं तो मरेंगे क्यों। तो बाबा कहते इसका भाव है कि पुरानी दुनिया से तुम्हें मरना है, तब सच्ची सच्ची प्रीत बाप से कर सकेंगे, तब उस प्रीत का आनंद ले सकेंगे। तुम्हारे लिए बाप आया ही है नई दुनिया स्थापन करने में, इसलिए पुरानी से पूरा मरना है, बुद्धि योग हटाना है। फिर बाबा आज समझाते कि बच्चे व्यापारी लोग बिंदु लिखते तो कहते हैं शिव, तो तुम बच्चों को भी सबसे साहूकार धनवान बनना है तो सदैव बिंदु लगाओ और बिंदु बाप को याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे और सच्ची याद की कमाई से ही तुम साहूकार बन जाएंगे। फिर बाबा ने आज समझाया कि श्री कृष्ण पिछले जन्म में कौन थे, कैसे उन्होंने इतना ऊंच पद पाया, यह तुम बच्चों को सभी आत्माओं को समझाना है। फिर बाबा कहते हैं कि देवताओं को हमेशा पवित्र भोग खिलाते हैं, तो तुम बच्चे देवता बनने वाले हो, इसलिए तुम्हें भी शुद्ध भोजन करना है। और सबसे गारंटी करनी है कि हम कुछ ही समय में इस दुनिया को परिस्तान बनाकर दिखाएंगे। मीठे बच्चे, तुम इस यूनिवर्सिटी में आए हो पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाने। अभी तुम्हारी प्रीत एक भगवान से हुई है। प्रश्न है किस विधि से बाप की याद तुम्हें साहूकार बना देती है। उत्तर है बाप है बिंदु, तुम बिंदु बन बिंदु को याद करो तो साहूकार बन जाएंगे। और एक के साथ बिंदु लगाओ तो 10, फिर बिंदु लगाओ तो 100, फिर 1000 हो जाता। ऐसे बाप की याद से बिंदु लगती जाती, तुम धनवान बनते जाते, याद में ही सच्ची कमाई है। गीत है महफिल में जल उठी क्षमा। ओम शांति। इस गीत का अर्थ कितना विचित्र है। प्रीत बनी है किसके लिए, किससे बनी है, भगवान से, क्योंकि इस दुनिया से मरकर उसके पास जाना है। ऐसे कभी किसके साथ प्रीत होती है क्या, जो यह ख्याल आए कि मर जाएंगे। फिर कोई प्रीत रखेगा। गीत का अर्थ बड़ा वंडरफुल है। क्षमा से परवाने प्रीत रख फेरी पहनकर जल मरते हैं। भगवान से प्रीत रखते तो मरकर कहाँ जाएंगे, जरूर भगवान के पास जाएंगे ना। तो यह है पुरानी दुनिया से मरना। मनुष्य दान पुण्य करते भगवान के पास जाने के लिए। शरीर छोड़ने समय भी मनुष्य कहते हैं भगवान को याद करो। भगवान कितना नामी ग्रामी, वह आते तो सारी दुनिया को खत्म कर देते हैं। तुम जानते हो हम इस यूनिवर्सिटी में आए हैं पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया स्थापन करने। पुरानी को पतित हेल बाप नई दुनिया में जाने का रास्ता बताते। सिर्फ मुझे याद करो, मैं हूँ ही हेविनली गॉड फादर। उस फादर से तुमको धन मिलता,
मिल्कियत, मकान आदि मिलेंगे। बच्चियों को तो वर्षा मिलना नहीं है, उनको दूसरे घर भेज देते, गोया वह बारिश नहीं ठहरी। यह भगवान तो सभी आत्माओं का बाप है, इनके पास सबको आना ही है। नई दुनिया में मनुष्य भी थोड़े और सुख भी बहुत होता, पुरानी दुनिया में मनुष्य भी बहुत और दुख भी बहुत है, इसलिए पुकारते हैं। बापू गांधी भी कहते, हे पतित पावन आओ। सिर्फ उनको जानते नहीं थे, पतित समझते भी हैं। पतित पावन परमात्मा वही वर्ल्ड का लिबरेटर है। सीताराम को सारी दुनिया नहीं मानेगी, सारी दुनिया तो लिबरेटर परमपिता को ही मानती। वह है लौकिक बाप, लौकिक बच्चे। अभी तुम बच्चों को समझना है, परमात्मा हमको वर्षा देने आए हैं। बुद्धि में रहता शिव बाबा मधुबन में मुरली बजाते हैं, बाकी काठ की मुरली तो यहाँ नहीं है। कृष्ण का डांस करना, मुरली बजाना, वह सब भक्ति मार्ग का है। बाकी ज्ञान की मुरली तो शिव बाबा ही बजाते हैं। तुम्हारे पास अच्छे अच्छे गीत बनाने वाले आएंगे, गीत अक्सर करके पुरुष ही बनाते। तुमको ज्ञान के गीत ही गाने चाहिए, जिससे शिव बाबा की याद आए। बाप कहते, मुझ अल्प को याद करो, शिव को कहते हैं बिंदु। व्यापारी लोग बिंदु लिखेंगे तो कहेंगे शिव। एक के आगे बिंदु लिखो तो 10, और फिर बिंदु लिखो तो 100 हो जाता, फिर बिंदी लिखो तो 1000 हो जाएगा। तो तुमको भी शिव को याद करना है। जितना शिव को याद करेंगे तो बिंदी बिंदी लगती जाएगी। मनुष्य सब खाली हाथ, तुम्हें भरतू हाथ जाना है। तुम जानते हो वह कितना सुख लेते, थोड़ा सुख और फिर तो दुख ही है। आगे वे लोग सर्वव्यापी नहीं कहते थे, सर्वव्यापी कहने से गिरते जाते हैं। दुनिया में अनेक प्रकार के मेले लगते, क्योंकि आमदनी तो होती है ना, यह भी उन्हों का धंधा है। कहते हैं धंधे सब में धूल, बिगर धंधे नर से नारायण बनने के। यह धंधा कोई विरला करे, बाप का बनकर सब कुछ देह सहित बाप को दे देना है, क्योंकि तुम चाहते हो नया शरीर मिले। बाप कहते, तुम कृष्णपुरी में जा सकते हो, परंतु आत्मा जब तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। कृष्णपुरी में ऐसे नहीं कहेंगे हमको पावन बनाओ। यहाँ सभी मनुष्य मात्र पुकारते, हे लिबरेटर आओ, इस पाप की दुनिया से हमको लिबरेट करो। अभी तुम जानते हो बाप आया है हमको अपने साथ ले जाने। वहाँ जाना तो अच्छा है ना, मनुष्य चाहते हैं। अब शांति किसको कहते हैं? कर्म बिगर तो कोई रह न सके। शांति तो है ही शांति धाम में, फिर भी शरीर लेकर कर्म तो करना ही है। सतयुग में कर्म करते हुए भी शांति रहती है। अशांति में मनुष्य को दुख होता, इसलिए कहते हैं शांति कैसे मिले। अभी तुम बच्चे जानते हो शांति धाम तो हमारा घर है। सतयुग में शांति सुख सब कुछ है। अब वह चाहिए या सिर्फ शांति चाहिए? यहाँ तो सुख है इसलिए पतित, यहाँ दुख है इसलिए पतित पावन बाप को सब यहाँ पुकारते हैं। यूनिवर्सिटी में जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह जरूर तीखे जाएंगे। नंबरवार तो होते ही हैं, कोई डल हेड भी होते हैं। शिव बाबा को आत्मा कहती, मेरी बुद्धि का ताला खोलो। बाप कहते, ताला खोलने के लिए ही तो आया हूँ।
परंतु तुम्हारे कर्म ऐसे हैं जो ताला खुलता ही नहीं है। फिर बाबा क्या करेंगे? बहुत पाप तुमने किए, अब बाबा उनको क्या करेंगे? टीचर को अगर स्टूडेंट कहे हम कम पढ़ते तो टीचर क्या करेगा? टीचर कोई कृपा तो नहीं करेंगे, करके उसके लिए अलग एक्स्ट्रा टाइम रखेंगे। वह तो तुमको मना नहीं है, प्रदर्शनी खुली पड़ी है, बैठकर प्रैक्टिस करो। भक्ति मार्ग में तो कोई कहेंगे माला फेरो, कोई कहेंगे मंत्र याद करो। यहाँ तो बाप अपना परिचय देते हैं, आदत कोई भी पढ़नी नहीं चाहिए। थोड़ी सी विकार की टेस्ट बैठी तो फिर वृद्धि हो जाएगी। सिगरेट आदि की एक बार भी टेस्ट करते तो संग का रंग झट लग जाता, फिर आदत छोड़ना भी मुश्किल हो जाती है। बहाना कितना करते, छी आदतें मिटानी है तो बाप कहते जीते जी शरीर का भान छोड़, मुझे याद करो। देवताओं को भोग हमेशा पवित्र लगाया जाता, तुम भी पवित्र खाओ। वहाँ तेल आदि होता नहीं, यहाँ तो डेयरी में देखो प्योर घी रखा, झूठा भी रखा, दोनों पर लिखा हुआ है प्योर घी। अब तुम बच्चों को फूल मुआफिक खिला हुआ हर्षित रहना चाहिए। स्वर्ग में नेचुरल ब्यूटी रहती, लक्ष्मी नारायण जैसी नेचुरल ब्यूटी यहाँ कोई बना न सके। उनको इन आँखों से कोई देख थोड़ी सकते। हाँ, साक्षात्कार होता, परंतु साक्षात्कार होने से कोई हूबहू चित्र बना थोड़ी सकेंगे। हाँ, कोई आर्टिस्ट को साक्षात्कार होता तो उस समय बैठ बनाए, परंतु है बड़ा मुश्किल। तो तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए, काम महाशत्रु है। ऐसी बात द्रौपदी के लिए दिखाया, उन्होंने पुकारा। उनको कोई 5 पति नहीं थे, वह तो पुकारती थी हमको यह दुशासन पतित करते, इनसे बचाओ। फिर 5 पति कैसे हो सकते? ऐसी बात हो नहीं सकती। घड़ी घड़ी तुम बच्चों को नई नई पॉइंट मिलती रहती है, तो चेंज करना पड़े, कुछ न कुछ चेंज कर अक्षर डाल देना चाहिए। तुम लिखते हो थोड़े समय के अंदर हम इस भारत को परिस्तान बनाएंगे। तुम चैलेंज करते हो फादर सोच सन, फादर कौन सा? शिव और शालिग्राम गायन इनका है ना। अब बाप को फॉलो कर ऊपर चढ़ना है, बाप के साथ जाना है। तो बाप कहते हैं यह एक एक रतन लाखों रुपयों का है। तुम बाप को जानकर बाप से वर्षा लेते हो, वह तो कहते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। लीन तो होना नहीं है, फिर आएंगे। बाप रोज समझाते रहते, मीठे मीठे बच्चों, पहले पहले सबको बाप का परिचय देना है। पारलौकिक बाप वर्षा देते हैं पावन बनाने का, इसलिए बेहद के बाप को कहते भी हैं पावन बनाओ, वह है पतित पावन। लौकिक बाप को पतित पावन नहीं कहेंगे, वह पुकारते रहते हे पतित पावन। तो 2 बाप का परिचय सबको देना है। लौकिक बाप कहेंगे शादी कर पतित बनो, पारलौकिक बाप कहते पावन बनो। मेरे को याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। पारलौकिक बाप कहते पावन बनो, जबकि विनाश सामने खड़ा है, तो जरूर पारलौकिक बाप की मत पर चलना चाहिए। यह भी प्रतिज्ञा लिखनी चाहिए प्रदर्शनी में। पारलौकिक बाप को फॉलो करेंगे, पतित बनना छोड़ेंगे। लिखो, बाप से गारंटी लेते हैं, बाकी सारी बात है प्योरिटी की। तुम बच्चों को दिन रात खुशी होनी चाहिए कि बाप हमको स्वर्ग का
वर्षा दे रहे हैं। अल्प और बेबादशाही अभी तुम समझते हो, शिव जयंती माना ही भारत के स्वर्ग की जयंती। गीता ही सर्वशास्त्र शिरोमणि है। गीता माता तो बाप से तो वर्षा ही मिलेगा। गीता का रचयिता शिव बाबा तो पारलौकिक बाप से पावन बनने का वर्षा मिलता। अच्छा, मीठे मीठे से के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, यह सदैव स्मृति में रखना है। कोई भी छीछी आदत नहीं डालनी है, उन्हें मिटाना है। विकार का जरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। दूसरी पॉइंट, जीते जी शरीर का भान भूलकर बाप को याद करना है। भिन्न भिन्न पॉइंट्स विचार सागर मंथन कर पतितों को पावन बनाने का धंधा करना है। वरदान, बर्थ राइट के नशे द्वारा लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। जैसे लौकिक जन्म में स्थूल संपत्ति बर्थ राइट होती है, वैसे ब्राह्मण जन्म में दिव्य गुण रूपी संपत्ति ईश्वरीय सुख और शक्ति बर्थ राइट है। बर्थ राइट का नशा नेचुरल में रहे तो मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। इस नशे में रहने से लक्ष्य और लक्षण समान हो जाएंगे। स्वयं को जो हूँ जैसा हूँ इस श्रेष्ठ बाप और परिवार का हूँ वैसा जानते और मानते हुए श्रेष्ठ तकदीरवान बनो। स्लोगन है, हर कर्म स्वस्थिति में स्थित होकर करो तो सहज ही सफलता के सितारे बन जाएंगे। ओम शांति।